जोशीमठ के लोगों का फूट पड़ा गुस्सा। ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पर उतरा जन सैलाब। गुस्साए लोगों ने घरों और गाड़ियों पर लगाए विरोधी पोस्टर। एनटीपीसी गो बैक के लगाए नारे। जोशीमठ, जहां मकानों में आई दरारों की वजह से वहां के लोग अब तक चिंता और डर के साए में जीने को मजबूर हैं और अब वही लोग बेहद गुस्से से भरे नजर आ रहे हैं और सड़कों पर उतर चुके हैं, जिसको लेकर प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जोशीमठ के लोग इतने गुस्से में क्यों हैं और क्यों उन्हें सड़क पर उतरना पड़ रहा है, तो इसका जवाब जानने के लिए आपको हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा, जहां हम आपको पूरी बात बताएंगे। दरअसल जोशीमठ के स्थानीय लोगों के इतने गुस्से में होने की वजह है एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जिसके खिलाफ वहां के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों ने अपने आवासीय मकान सहित दुकानों में और गाड़ियों में एनटीपीसी के खिलाफ एनटीपीसी गो बैक के पोस्टर लगाकर विरोध करना शुरू कर दिया है। दरअसल जोशीमठ में हो रहे लगातार भू धसाव से एक और जहां जोशीमठ का अस्तित्व लगातार खतरे में है, वहीं जोशीमठ के स्थानीय लोग इसके लिए जिम्मेदार एनटीपीसी को मान रहे हैं और इसका नतीजा ये हुआ कि अब स्थानीय लोगों ने एनटीपीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और सड़कों पर उतर पड़े हैं। साथ ही अब ग्रामीणों ने भी अपने आवासीय मकान, दुकानों एवं वाहनों में एनटीपीसी गो बैक पोस्टर लगाना शुरू कर दिया है। इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए हजारों की संख्या में लोगों के सड़क पर आने पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात की गई है। बता दें कि लोग भवनों का उचित मुआवजा और स्थानीय पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। भू धसाव से प्रभावित लोग पिछले 27 दिनों से तहसील परिसर में आंदोलनरत हैं, लेकिन अब हाथों में पोस्टर बैनर लिए लोग सुनियोजित ढंग से विरोध प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर चुके हैं। वहीं लोगों का हुजूम देख पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। हालांकि आक्रोश रैली के मद्देनजर पहले ही पुलिस फोर्स तैनात हो गई थी। इस दौरान आगे आगे पुलिस का जत्था चल रहा था तो पीछे पीछे कई किलोमीटर लंबी रैली निकल रही थी, जिसमें महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, युवा सभी शामिल थे। आक्रोशित लोगों ने एनटीपीसी के खिलाफ प्रदर्शन कर नगर में जुलूस निकाला। लोगों ने सरकार से जोशीमठ के विस्थापन को लेकर स्पष्ट नीति बनाने की मांग की। वहीं सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा के मुताबिक जोशीमठ में अग्रिम राहत के तौर पर 3.36 करोड़ रुपए की धनराशि 224 प्रभावित भूस्वामियों को वितरित कर दी गई है। वहीं 95 प्रभावित किराएदारों को 47.50 लाख की धनराशि तत्काल राहत के रूप में वितरित की गई है। जोशीमठ में उद्यान विभाग की भूमि पर मॉडल प्री फैब्रिकेटेड शेल्टर निर्माणाधीन है। इसके शीघ्र निर्माण कार्य पूरे होने की संभावना है। उधर ढाक गांव चमोली में प्री फैब्रिकेटेड ट्रांजिशन सेंटर हेतु भूमि विकास का कार्य जारी है और राहत की बात यह है कि सर्वेक्षण में दरारों वाले भवनों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है। यहाँ की जनता की जो मुख्य मांग है कि एनटीपीसी के कारण जो यहाँ पे सैलाब आया है, जिस प्रकार से भू धसाव हुआ है, एनटीपीसी पहली प्राथमिकता है कि सरकार इस एनटीपीसी कंपनी को बंद करे, अन्यथा ये जोशीमठ का बहुत अधर्म है। और सरकार यदि अगर समय रहते हुए इस एनटीपीसी परियोजना को बंद ही करती है तो यह आंदोलन यही नहीं थमेगा, यह आंदोलन और उग्र रूप धारण करेगा। और एनटीपीसी के पक्ष में एक विनाशकारी परियोजना को बचाने के लिए जितना जोर लगाया जा रहा है, यदि उतना जोर जोशीमठ के लोगों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए लगाया जाता तो शायद है कि लोगों को इस तरह से सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। इस विपरीत परिस्थितियों में जब लोगों के घर टूटे हुए हैं तब वो बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन बनी हुई है। जल विद्युत परियोजना को लेकर के लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। सरकार के अधिकारी, कर्मचारी, सारी सरकार जो है उस परियोजना को बचाने में लगी हुई है। जो बाईपास जोशीमठ के लिए घातक है, उस बाईपास को शुरू करने की कोशिश हो रही है और जनता का पुनर्वास, विस्थापन, ये जो होना था इसको लगातार टाला जा रहा है। लगातार 27 दिन से हम इस बात को कह रहे हैं कि लोगों के लिए अस्थायी शेल्टर का निर्माण किया जाए। लोगों को 4-4, 5-5 लोगों को एक-एक कमरे में आपने ठूसा हुआ है। पूरे जोशीमठ शहर पर खतरा है। कभी भी भूकंप या अतिवृष्टि से इस शहर की जनहानि होने की संभावना है। उसके बावजूद सरकार का पूरा तंत्र बहुत ही धीरे, बहुत ही स्लो गति से काम कर रहा है। इसको लेकर के जनता में तीव्र आक्रोश है।
वहीं अपने इस आंदोलन पर संघर्ष समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र पवार कहते हैं कि 1 साल पहले गांधीबाड़ में भू धसाव शुरू हो गया था। तब से नगर के जो सुरक्षित क्षेत्र थे वो भी असुरक्षित हो गए। प्रभावितों को उचित मुआवजा देने के साथ जल्द पुनर्वास किया जाए। आपको बता दें कि कुछ लोगों की आशंका है कि हेलंग मारवाड़ी बाईपास का निर्माण जारी रहा तो जोशीमठ में ऊपरी हिस्से की जमीन और धंस सकती है। दूसरा, कुछ लोगों की आशंका है कि इससे उनका रोजगार प्रभावित होगा, जबकि प्रशासन का मानना है कि मार्ग सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आम जन की उपयोगिता के हिसाब से देखें तो इससे समय और ईंधन दोनों की बचत भी होगी। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही उत्तराखंड और जोशीमठ से जुड़ी दूसरी खबरों के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।